काकोरी ट्रेन एक्शन का मकसद था अंग्रेजों को आर्थिक चोट पहुंचाना। काकोरी कांड से एक दिन पहले मुरादाबाद के आर्य समाज स्टेशन रोड में ठहरे थे क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन एक्शन के ऐतिहासिक घटनाक्रम और उसमें आर्य समाज की भूमिका को याद करते हुए आर्य समाज स्टेशन रोड पर साप्ताहिक यज्ञ एवं राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि काकोरी ट्रेन एक्शन केवल सरकारी खजाना लूटने की घटना नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को आर्थिक रूप से कमजोर करने और स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। साप्ताहिक यज्ञ पंडित वीरेंद्र आर्य ने निर्मल आर्य, प्रीता आर्य तथा दिनेश दीक्षित, संतोष दीक्षित शास्त्री की यज्ञमानी में वैदिक रीति से संपन्न कराया। इसके बाद बिजनौर से आमंत्रित क्रांतिकारी भजनोपदेशक योगेश दत्त ने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल सहित अन्य क्रांतिकारियों के जीवन और बलिदान पर आधारित ऐतिहासिक गीत प्रस्तुत किए, जिससे वातावरण देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डा. पल्लव अग्रवाल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान डा. अभय श्रोत्रिय ने की तथा संचालन मंत्री रमेश सिंह आर्य एडवोकेट ने किया। आर्य विद्वान अमरनाथ आर्य ने काकोरी ट्रेन एक्शन की आवश्यकता और उसके पीछे की परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उस समय क्रांतिकारियों के सामने एक ओर आर्थिक संसाधनों का भारी अभाव था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शासन को आर्थिक चोट पहुंचाकर कमजोर करने की प्रबल भावना थी, ताकि देश को अंग्रेजी शासन से जल्द मुक्ति मिल सके। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में हुई विश्वासघात की घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के प्रलोभन में आकर कुछ लोगों ने क्रांतिकारियों की जानकारी अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाई, जिसके बाद अलग अलग स्थानों से गिरफ्तारियां शुरू हुईं। इस प्रसंग को उन्होंने कवि की पंक्तियों के माध्यम से सामने रखा। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वहीं अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। अमरनाथ आर्य ने रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन में आर्य समाज की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आर्य समाज शाहजहांपुर ने रामप्रसाद बिस्मिल को क्रांतिकारी चेतना देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें योग एवं वैदिक धर्म की शिक्षा दी और उनकी बुराइयों को दूर करने में मार्गदर्शन दिया। इसी कारण बिस्मिल का आर्य समाज से गहरा लगाव हो गया। उन्होंने बताया कि रामप्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के प्रति इतने समर्पित हो गए थे कि उन्होंने समाज के कार्यों के लिए अपने माता पिता तक का साथ छोड़ दिया। उनके आर्य समाज के प्रति समर्पण से प्रभावित होकर अशफाक उल्लाह खां भी आर्य समाज में रहने लगे। वक्ताओं ने कहा कि शाहजहांपुर का आर्य समाज वह भूमि रही, जिसने रामप्रसाद बिस्मिल सहित अनेक क्रांतिकारियों को राष्ट्र सेवा और स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा दी। कार्यक्रम में ज्ञानेंद्र गांधी, वी.के. अग्रवाल, अजब सिंह आर्य, शन्नो आर्य, उषा गुप्ता, गायत्री आर्य, कपिल मुनि, सूर्य प्रकाश द्विवेदी, लोकेश आर्य, यशपाल आर्य, मयंक आर्य, रामाशंकर आर्य, रविंद्र आर्य, धवल दीक्षित, राजीव धल, पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल, डा. मनोज, योग गुरु डा. आलोक कुमार, अरविंद आर्य बंधु, विनोद कुमार गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता, उमेश आर्य, राकेश आर्य, जितेंद्र आर्य, पूनम शास्त्री, पुष्पा आर्य, राजेश नारंग, संदीप त्रिवेदी, चेतन समीर, सुषमा श्रीधर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं रमेश आर्य एडवोकेट और मंत्री यहाँ आर्य समाज स्टेशन रोड का मंत्री हूँ। आज यहाँ काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। वैसे आर्य समाज प्रतिवर्ष काकोरी घटना के बलिदानियों का बलिदान दिवस 19 दिसंबर को मनाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस काकोरी ट्रेन एक्शन यानी जो काकोरी की घटना हुई थी उसको अलग से पृथक से नाम देकर और क्रांतिकारियों के जीवन को स्मृति करने के लिए ये दिवस प्रारंभ किया योगी जी ने। तो आर्य समाज विगत 3 वर्ष से लगातार ये उत्सव भी मना रहा है। चूँकि आज परिवेश अनुसार रविवार है और रविवार को यहाँ आर्य समाज का सत्संग होता है, लेकिन आज जो है सत्संग ना करने की करके ये काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। यहाँ सर्वप्रथम जहाँ वीरेंद्र आर्य जी की यजमानी में पुरोहित में यज्ञ हुआ और तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय भजनोपदेशक
योगेश दत्त जी जो बिजनौर के रहने वाले, उन्होंने बड़े देशभक्ति भावना से ओतप्रोत भजन प्रस्तुत किए और महानगर मुरादाबाद के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पल्लव अग्रवाल यहाँ मुख्य अतिथि आए हुए हैं। और ये जो बोल रहे हैं इस समय अमरनाथ आर्य, ये विद्वान हैं, ये उस घटना को पूरी जो काकोरी की हुई और राम प्रसाद बिस्मिल जो एक तरह से बड़े व्यसनी व्यक्ति थे और उनका पेट खराब हो गया और जीवन मरण था, तब किसी ने बताया कि आप आर्य समाज शाहजहाँपुर जाओ, तो वहाँ स्वामी सोमदेव जी के संपर्क में आने के बाद ये इनमें एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन आया जो देश के लिए एक अमर हो गए। ये कहानी, ये घटना को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।